टॉपिक है स्टडी ऑन MFI प्रीलिम्स और GS पेपर 2 और 3 के लिए, मेनली 3 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। GS पेपर 3 की बात कर रहे हैं मेंस के लिए। अभी देखो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में एक सर्वे की गई, स्टडी की गई, अध्ययन किया गया। किसने किया? प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ने। क्या है ये प्राइस वाटरहाउस कूपर्स? एक देखो ये समझ लो प्राइवेट कंपनी है, फर्म है। 1998 में इसको बनाया गया था, लंदन में है ये कंपनी प्राइस वाटरहाउस कूपर्स। इसने देखो एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके साथ मिलकर स्टडी की है, सर्वे की, अध्ययन किया। ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। एक एसोसिएशन है, जैसा इसके नाम में, जैसे लेबर यूनियन होती है, लेबर की आवाज़ें उठाती है गवर्नमेंट के पास, या जैसे फिक्की है, बिजनेसमैन की आवाज़ें उठाती है गवर्नमेंट के सामने, इसी तरह से ये एसोसिएशन है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की। इसके साथ मिलकर ये स्टडी की कि इंडिया में क्या रोल है, क्या रोल प्ले कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो क्या होते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और इनका क्या योगदान रहा है अब तक इंडिया में, क्या क्या इनका फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या आगे किया जाना चाहिए अगर इनमें कोई कमियां हैं तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरा। माइक्रो फाइनेंस जैसा इसके नाम में लिखा है, माइक्रो का मतलब छोटा, छोटे इंस्टीट्यूशन होते हैं। कैसे छोटे इंस्टीट्यूशन? ये स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करते हैं। देखो जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होती या बैंक किसी को लोन नहीं देते, वहाँ पे लोन देते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लोगों को, गरीब लोगों के लिए होते हैं अक्सर। ये 1 लाख तक का लोन देते हैं, 10,000 से लेके 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड करते हैं लोगों को, और कोलेटरल फ्री। कोलेटरल का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है ना जब हम बैंक से लोन लेके आते हैं, बिना गिरवी रखे लोन नहीं देता बैंक। कॉमर्शियल बैंक होते हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, तो इनमें से आप बिना कुछ गिरवी रखे लोन नहीं ले सकते हो। लेकिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये बिना कुछ सिक्योरिटी दिए, बिना कोलेटरल दिए लोन देते हैं 1 लाख तक का, 1 लाख से ज़्यादा नहीं। ये लिमिट आपको याद रखनी है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 10,000 से लेके 1 लाख तक का लोन देते हैं, जिसे स्मॉल लोन्स कहते हैं। और ये प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी लोन की जहाँ पे बैंक वगैरह उपलब्ध नहीं होते और बैंक हेजिटेट होते हैं, यानी कि लोगों को लोन देने में हेजिटेशन महसूस करते हैं, इसलिए ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वहाँ लोन प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन को, वित्तीय समावेशन को प्रमोट करते हैं हमारे इंडिया में। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन का मतलब यही है कि लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी अवेल कराना, क्रेडिट फैसिलिटी, लोन की फैसिलिटी हो, बैंक अकाउंट हो, सेविंग करें, उन्हें अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए लोन दें, इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन में आता है। इनका ओरिजिन कब होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का? 90 के दशक में होता है, 1990s में। इसलिए होता है कुछ बैंक क्या है, लोगों को लोन क्रेडिट देने में रिलेक्टेंस होते हैं, अनिच्छुक होते हैं। इस वजह से ये रूरल कम्युनिटी के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट लाया गया, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या क्या फ़ायदे हुए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, क्या फ़ायदे करते हैं, क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। ये देखो, महिला सशक्तिकरण में योगदान करते हैं, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, क्योंकि 95% जो लोन है इनका महिलाओं और डिसेबल्ड जो पीपल होते हैं उनको दिया जाता है अक्सर। क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है पुअर को, ऐसे गरीब लोगों को जो लो इनकम हाउस होल्ड होते हैं और उनके पास और लोन की फैसिलिटी कहीं से उपलब्ध नहीं होती, उनको लोन दिया जाता है। पिछले कुछ सालों में 6 करोड़ लोगों को लोन दिया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने। पॉवर्टी एलिवेशन करते हैं, एलिवेशन का मतलब कम करना, गरीबी को, पॉवर्टी मतलब गरीबी को घटाते हैं ये, क्योंकि लोन देते हैं तो वो लोन से क्या करते हैं, कुछ अपना बिजनेस खोल सकते हैं। और कोलेटरल फ्री लोन देते हैं, बिना किसी गिरवी रखे हुए कस्टमर को लोन प्रोवाइड करते हैं। रूरल हाउस होल्ड है जो, उनमें सेविंग की जो हैबिट है उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आपको पता लोगों के पास कम बैंक अकाउंट होते हैं, तो वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के जरिए अपनी सेविंग कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं पैसे की। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, रोजगार कैसे करते हैं, क्योंकि जब कोई मान लो लोन लेगा ग्रामीण क्षेत्र में, वो कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस खोलेगा, मान लो शॉप खोलेगा या कोई अपना बिजनेस, उसकी वजह से वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। सोशल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, इसकी वजह से लोन लेके हो सकता है कोई अपनी बच्चों को पढ़ाए, एजुकेशन प्रोवाइड करे या हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करे अपनी फैमिली मेम्बर को। डिजिटाइजेशन हो रहा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में 2017 से। देखो ये ऑनलाइन भी लोन प्रोवाइड किया जाता है, ऑनलाइन डिलीवरी चैनल्स के जरिए, मोबाइल बैंकिंग या ई वॉलेट के जरिए। इशू क्या है, परेशानियां क्या हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के सामने?
पहली बात तो देखो, इनके लिए कोई रेगुलेटरी स्ट्रक्चर या तो है नहीं, है तो वो बहुत ही मिनिमल है, कम है। यानी कि जैसे बैंक को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई की एक डायरेक्शन होती है, उस तरह से इनकी सही डायरेक्शन यानी कि साउंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है इनके लिए। रेगुलेटरी रोल ऑफ आरबीआई विद रिस्पेक्ट टू एमएफआई, यानी कि आरबीआई का जो कॉमर्शियल ट्रेडिशनल बैंक के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, इस तरह से आरबीआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की सहायता नहीं करती, हेल्प नहीं करती। यानी कि एनजीओ या एमएफआई होती हैं, कोऑपरेटिव होती हैं, इनके रेगुलेशन बहुत ही कम है। माइक्रो फाइनेंस बोरोवर हैं जो, इनकी भी डेलिक्वेंसी देखने को मिलती है, यानी कि लापरवाही देखने को मिलती है जो उधार लेते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से। ये अधिकतर देखा जाता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी लोन के लिए, क्योंकि ये भी कहीं से लोन लेते हैं, तो ये लोन के लिए कॉमर्शियल बैंक पे डिपेंड करते हैं, और इन पे भी कर्ज देखा गया, बहुत सारा कर्ज रहता है एमएफआई पे भी ऑलरेडी। तो ये जब इन पे कर्ज रहेगा तो आगे ये कैसे कर्ज दे पाएंगे लोगों को। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, देखो इनका ओरिजिनल पर्पस था पॉवर्टी एलिवेशन करना, गरीबी कम करना और सोशल एम्पावरमेंट करना, लेकिन ऐसा देखा गया कि ये अपने जो गोल था उससे भटक रहे हैं और ये प्रॉफिट मेकिंग के बिजनेस में चलते जा रहे हैं, अपना प्रॉफिट कमाने के ये सोचते हैं। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये देखा गया कि क्लाइंट को भी हैरास करते हैं, सताते हैं कई टाइम पे। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, यानी कि आगे क्या किया जा सकता है, देखो इनके लिए फ्लेक्सिबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाए एक तो, और इन्हें स्किल प्रोवाइड की जाए, पोर्टेबिलिटी हो इनके अकाउंट की। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे अकाउंट है तो दूसरे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में उसको हैंडल नहीं किया जा सकता, तो पोर्टेबिलिटी हो। आरबीआई के इनके लिए एक साउंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करे, जैसे बैंकों के लिए होता है, कॉमर्शियल बैंकों के लिए। एक डाइवर्सिफाइड मेनू हो माइक्रो लोन के लिए, माइक्रो लोन प्रोडक्ट के लिए, कि इंटरप्राइजेज को, माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं जो, उनको लोन देने के लिए कम्युनिटी बेस्ड लोन प्रोवाइड करने के लिए डेवलपमेंट इनिशिएटिव से लिंक किया जाए इनको, ताकि आगे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट किया जा सके रूरल लेवल पे भी। कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, देखो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है लगभग 500 मिलियन पीपल को इनसे फ़ायदा हुआ है, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से फ़ायदा हुआ है। तो इनको प्रमोशन करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनकी वजह से विलेजर जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको एजुकेट करके, उनको अवेयर करके, जागरूक करके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रोल को और प्रमोट करके यहाँ पे डेवलपमेंट लाया जा सकता है लोगों में। तो यही थे आज के टॉपिक।